विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। हे सकल जगतर उत्पादक परम प्रिय परम पिता प्रभु, इच्छा नथिले भी न चाहूले भी आम मन को कलुषित करुथिबा समस्त प्रकार दुर्भावना अशुद्ध चिंतन गुड़िक आम ठारू दूरेई जाऊ। जहाँ शुभ हितकर मंगलदायक से भली विचार आम निकट को आसू, एतिक प्रार्थना एतिक निवेदन प्रभु। बालक मोर बोलकरण आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। यही परिचित बालक बालिका एवं सेमानंकर पितामाता बा अभिभावक अभिभावक को नहीं आमे अनेक जिनस चिंतन करुछु। एइथिपाई जे समाज को जो माने निर्माण करिवे, समाज को जदि आमे रामकृष्ण भली दयानंद भली विवेकानंद भली उत्तम मार्गदर्शक उत्तम प्रेरक पाइबा पई चेष्टा करिबा, ताले आमर बालक बालिका मानकू आमर पिला मानकू आमे तदनुरूप संस्कार दे तैयारी करिबा को पड़िबो। एई संस्कार दवा पई तीनिटी गुरुंकर निहाती आवश्यकता अछि। प्रथम होउची माँ, द्वितीय होउची पिता और तृतीय होउची आचार्य। माँ स्वयं संस्कारवती हेले, विदुषी हेले, धार्मिका हेले से पिला को धार्मिक करिबो। पिता मध्य सेमिति श्रृंखलित मार्जित व्यवहार कुशल हेले पिला को भल व्यवहार शिखेइबो। एवं उत्तम आचार्य जे आचरण द्वारा शब्द द्वारा शास्त्र द्वारा तांको भितरे यथार्थ ज्ञान को प्रवेश कराइबे, सेमाने रखिले एई तीनिटी गुरु आचार्य रखिले छात्रर जीवन निश्चित भाव में अति सुंदर सार्थक और साफल्यमंडित हो। एथिपाई पितामाता दुई जन बात्सल्य ममतारे निजर संतान को लालन पालन करिबारे असुविधा हेबो बोली भाबी सेमाने नै आचार्य पाखरे छाड़ुथिले। आगरु गुरुकुल पद्धति जेतेबेले थिला सेतेबेले सेमाने निजर पिला को 5-6 वर्ष हेले नै गुरुकुल रे छाड़ुथिले। उद्देश्य थिला गुरुकुल रे छात्रटी रखिले सेई परिवेश रे अन्य मानक सहित मिसिबा परे से निजे सबु परिश्रम रे जेमिति सफल हबो, विद्या अध्ययन मध्ये सेमिति सफल हबो। एहीपरि एक समयर कथा, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जेतेबेले ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे थिला। वर्तमान जेमिति प्राथमिक विद्यालय समस्त गाँव रे प्राय अछि, सेमिति प्रत्येक जनबसति पाखरे गोटे गुरुकुल थिला। से गुरुकुल जो आचार्य माने रहुथिले सेमाने छात्र माननकु शस्त्र रे शास्त्र रे गो सेवा गुरु सेवा शास्त्र पठन सबु दिगरे संपन्न कराउथिले। सेमानकु कृषि क्षेत्र रे प्रवीण कराउथिले, शस्त्र विद्या रे प्रवीण करुथिले, वेद वेदांत शास्त्र अध्ययन करने को मध्य सुजोग दौथिले, निजे पढ़ुथिले पढ़ाउथिले। छात्रटी जेतेबेले से गुरुकुल 25 वर्ष पर बाहरुथिला सेतेबेले से गोटे चिंतन बाहरुथिला जो कार्य गले भी से प्रवीण हम। किंतु एई भली अनेक गुरु जो माने गुरुकुल करू नथिले किंतु विद्वान थिले, सेमाने निकटस्थ ग्रामर पाखरे छोट छोट कुड़िया करी रहुथिले। एई भली गोटे ग्रामर सीमांतरे दुई जन गुरु जदिओ सहपाठी थिले किंतु परवर्ती क्षेत्र में उभय दर्शन शास्त्र विद्वान, उभय निकट पाख रहुथिले। ग्रामीण लोक निकट को जाउथिले, निज निजर जहाँ ज्ञान अच्छी लोक मानू प्रचार प्रसार करी सेमानकु धार्मिक मार्ग को आनिबा पे प्रयत्न करुथिले। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति के पाखरे पहुँची सेमानकर दुख सुख जंत्रणा परिवार विभिन्न प्रकार सुविधा असुविधा बुझुथिले। सेमानकु उत्तम उत्तम मार्गदर्शन करी जीवनर लक्ष्य पथरु विच्युत होउथिला बेले ताकु पुणी स्थानित करूथिले। ई दुई गुरुंकर भितरे एते मित्रता थिला जे बेले बेले बसी जेतेबेले शास्त्र आलोचना करती अति गंभीर भीतर को प्रवेश करी जाती। कारण तत्व ज्ञान जे न जानी से केबे अन्य को ज्ञान प्रदान करि परिबे नाही। सेथिपई कुहा जाईची भागवत रे बड़ कथा कुहाईची, जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत समदर्शी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर एमंत गुरु पादे भजे। जो माने तत्व ज्ञान रे दर्शन करिसंती सेही भली लोकंक मार्गदर्शन कले तम जीवन रे तमे उपयुक्त तथ्य पाई परिबो। जो माने वेदर तत्व को जानी नाहंती, स्वयं जगन्नाथ दास कौन कहले, जे गुरु जाने वेद तत्व वैदिक तत्व को जे जाने से ही गुरु हबार योग्य। यही भली जो दुई जन बंधु जदिओ बंधु से माने पाठ पढ़ला बेले गुरुकुल रे थिले, एबे उभय आचार्य
उभय बर्तमान बानप्रस्थ अवस्था अर्थ बयस से 60-65 वर्ष है। बेले बेले जिते दुई जन ग्रामांचल समस्त प्रकार भिक्षा कर चली सारा संध्या समय बसी उभय आलोचना करती गोटे गोटे तथ्य संपर्क में आलोचना कला ये तल्लीन आलोचना करती पाखरे जड़े बसी से भावे केते कृत्य मुझे आज न चाहूले भी वेदर एक निर्दिष्ट तथ्य को पाइपार आत्मा अजर अमर नित्य यह सब संबंध में जिते आलोचना चले जड़े विद्वान दर्शन शास्त्र उदाहरण देला बेले आउ जड़े वेदर उदाहरण दौले जड़े ब्राह्मण ग्रंथर उदाहरण दौला बेले जड़े आउ किछि उपनिषदर उदाहरण दौले एमती अनेक उदाहरण छल शुणुवा श्रोता गुड़िक बिना प्रश्न बिना मानसिकतार अनेक तथ्य को जानीपारुले। यही दुई जन आचार्यंकर नाम से अंचल रे बहुत ख्यात थिला। बेले बेले पाख गुरुकुलर जो आचार्य माने तांकर छात्र मानंकु दर्शनर किछि गंभीर रहस्य जुणाइबा पाई किंबा वेदर कौनसी तत्व को जणाइबा पाई बेले बेले एंकु अतिथि अध्यापक भाव में डाकुथिले। आजिकल जमी आप विश्वविद्यालय मानकर देखुथिबे बहुत अतिथि अध्यापक आसी पिलामानंकु निर्दिष्ट गोटे विषय पाठ पढ़ाउछन्ति। सेतबेले सेमिति मध्य सेमानकर ना चारिआडे एते प्रचार थिला जे सेमानकु मध्य विभिन्न गुरुकुलर छात्र छात्र मानकु अध्ययन कर अध्यापना करिबा पई सेमानकु निमंत्रण करुथिले। गोटे दिन दुई जन बंधु बा दुई जन आचार्य गोटे विषय को नहीं एते भीतर को प्रवेश करिगले जे परस्पर भितर विवाद सृष्टि हला। दुई जन सहपाठी दुई जन मध्य गुरुकुल रे पाठ पढ़ुथिला बेले एते उन्नत धरणर पाठ पढ़ुथिले जे गुरुदेव को बेले बेले प्रश्न पचारि मध्य व्यस्त कर दउथिले। सेई दुई जन सहपाठी आज गोटाए विषयटी होची आत्मा शरीर त्याग कर सारा पर किपरि पुनर्जन्म प्राप्त हुए। यही विषय गंभीर विषय उभय सुंदर सुंदर जुक्ति उपस्थापन करुचंती। जड़े वेदर जुक्ति वेदर मंत्र द्वारा उदाहरण देला बेले आउ जड़े उपनिषदर कथा कहउचंती। जड़े दर्शन शास्त्र प्रमाण दौला बेले अन्य जड़े प्रचलित ग्रंथ मानकर विद्वान मानकर उदाहरण दौचंती। यही समय रे सेमानकर अज्ञात रे तांको निकट को दुई जन शिष्य अर्थ शिष्यत्व ग्रहण करिबा पई निकटस्थ गुरुकुल रे पढ़ुथिबा पिला माने जो माने जेतेबेले समावर्तन संस्कार पर चली जाती समावर्तन संस्कार अर्थ पाठ पढ़ी सारा पर जो गुरुकुल विदाय नियंती जीवन गठन किसी सूत्र जानिबा पई गुरु ग्रहण करती। आम संसार गोटे कथा कहुई गुरु जीवन में कहीं ग्रहण करेंगे ना एथिपाई जीवन गठन पाई जीविका पाई तो आम अनेक गुरु पढ़ले जो मैंने आमको प्राथमिक विद्यालय पढ़ेले से माने माध्यमिक विद्यालय बदलीगला तापर कॉलेज श्रेणी में बदलीगला किंतु ये तो जीविका पाई पढ़िले किंतु जीवन गठन सूत्र जो गुरु दियंती जड़े गुरु पाखु दीक्षा नवा दरकार। एक कथा से आचार्य शुणी से शुणी जे निकटस्थ आश्रम तैयारी करिकी कुड़िया तैयारी करी जो विद्वान दी जन रही से प्रकांड विद्वान वेदरे दर्शन शास्त्र रे उपनिषद रे एते गंभीर ज्ञान तांकु प्रतियोगितार अन्य माने के पारिबे नाही और तांकर अत्यंत ज्ञान पाखरे अन्य माने केबे दंडायमान हो पारिबे नाही। एक कथा शुणी से कथाटा को शुणी एमाने दुई गुरुंक निकट को आसीथिले जे दुई जन जे शिष्यत्व ग्रहण करिबा पाई एई दुई जन बाहरे अछंती बोली ए गुरु दी जन जानि नाहांती। ये दुई जन अत्यंत गंभीर आत्मार लक्षण केमिति इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न ज्ञान दर्शन शास्त्र उदाहरण दौरान किए वेदर मंत्र पढ़ी के उदाहरण दौरान उभय दुईटी विद्यार एते आलोचना करुचंती जे आलोचनार अत्यंत गंभीर तत्व को प्रवेश कला परे दुई जन भितर विभिन्न विवाद होगला। आपण देखिए बेले बेले जदि आम कौन गोटे छोटिया कथा को नहीं अत्यधिक मात्रा उत्तेजित हो जाती उत्तेजना बशत आम कहूथिबा सरल कथा गुड़िक जटिल हो जाए। दुई जन सांग केड़े बड़ मित्रता जीवन सारा सांगरे रही भिक्षा मागिया गला बेले जिते लोक उपकार करने को जाती सांगरे जाती सी गोटे गाँ गले ये गोटे गाँ को जाती राति बसला बेले सांगरे मंत्र पढ़ी शुअती जहाँ हेले मागी जाची खाई दियंती से जो आनी था खाद्य को बांटिकी खाती किंतु गोटे छोटिया कथार शास्त्र आलोचना कला बेले तांको भितर गोटे विवाद सृष्टि होगा। विवाद केवल सृष्टि है नुहे विवाद है बेले देखिले जड़े लोक भाषार मध्य व्यतिक्रम करता आम देखिथे प्रथमे आपण कहती अत्यधिक रागी गले तुम्हें चलो तापर तू चलो ठीक सेमती अवस्था को है माने गंभीर शास्त्र आलोचना करू करू भाषा बदलीगला कहबार शैली बदलीगला
क्रोधान्वित भाव में जेभली भाषा प्रयोग है गोटे सांगटीए दुई जन शिष्य भितर जड़े जो अधिक मात्रा जोर कहले आउ जने गुरु नीरव हो गले। बारंबार बारंबार से अश्लील शब्द प्रयोग करुँच अपशब्द प्रयोग करुँच कठिन कथा कहते किंतु ये नीरव सब कथा को शुणुंट। ये दुई जन शिष्य बाहर अच्छा जड़े कुड़ियार पछपटे एपटे बस आउ जड़े पथर उपर बस ये दी जन देखुंट यही जो दुई जन वर्तमान आम आलोचना करुले जड़े केवल अन्य को कही चली आउ जड़े नीरव बस ये नीरव बसी लोकंर मुख को देखिले से मध्य विकृत नुहति। अनेक थर आप लक्ष्य करेंगे जड़े आपण को गाड़ी देले आपणकर हस हस मुहटा बदली जाए ता अर्थ आपण भितर असंतुष्ट ऊपर को संतोष देखौं किंतु से जो गुरुजनक ना भितर असंतुष्ट ना बाहर असंतुष्ट जमिति हस हस मुखरे से गाड़ी दौरान हस हस मुखरे अच्छा आनंद रे शुणुंट कथा को सी जो किसी खराब कथा कहते ये हसी दौरान मुंड टुंगारुंट विचित्र भाव में बहु समय गाड़ी दे साइला परे से जो गाड़ी दौथिबा बा खराब कथा प्रयोग करुथिबा जो बंधु जनक नीरव रहिले एवं शेष रे कहिले तमे मो सहित जीवन सारा कथा हो नाही तमे तम बाटरे जाओ भिक्षा मागिब मु मो बाटरे जीवी मो गाँ को जीवी तमर मोर आज ठारू कौन संपर्क नाही तमे मो सहित कथा हो ना कि मु तम सहित कथा हेबी नाही आमे दुई जन कौन शास्त्र आलोचना करवा नाही तमे तम शास्त्र को नहीं रख मु मो एमती शब्दटा को बर्तमान आसु आसु बर्तमान दुई जन भितर बंधुता कटिवार योजना लगिगला। जो माने बंधुटा को तैयारी करिथांती बंधुता काटिबा केड़े कष्टकर से अनुभव करिथांती। जो माने रास्ता रे घाटे बंधु तैयारी करछिन आपण चिंता करंतु नाही बंधुता तैयारी करिया पई केड़े केड़े दुख सुखर उत्तीर्ण होबा को पड़े किंतु बंधुता भांगी देबा गोटे छोटिया कथारे भांगी जीव से बंधु जनक नीरव रोते अन्य किसी उद्देश्य नुहे जे चेष्टा करे जमी बंधुता भांगव ना किंतु ता सत्वे भी एंकर क्रोध कमिला नहीं पुणी भाषा जमी प्रयोग करने कथा कले कहीं जानते आज्ञा पापरु जे बारण करे हितर जे लगे दिए ताको आमे बंधु कहू पापात निवारयति जो जयते हिताय जे खराब कार्य बारण करी भल कार्य लगे दियंते ताको तो आमे बंधु कहू ना से भाविले हुए तो मो कहिबारे कौन दोष थिबो नले मो बंधु जनक एते उत्तेजित कहीं गले केवल उत्तेजित हेलेनी जेभली नम्र भद्र सरल सुगम भाव में कहते आज तंकर भाषा रे उत्तेजना प्रकाश पाइला हाथ जोड़ी कहले बंधु आपण जो आदेश देले जो निर्देश देले वर्तमान मु ग्रहण कर नौछि किंतु आपण गोटे कथा को मु अनुरोध करी आपण मते कहले मो सहित कथा हेबे नाही मो सहित कौन सांगरे शास्त्र चर्चा करने को किंबा कौन ग्राम को आम भिक्षाटन करने आपण मो सहित जीवेनी मु दुईटी कथा को आपण सहित ग्रहण करुच्ची किंतु प्रथमे जो कहले आपण मो सहित कथा हेबे नाही बोली आपण बर्तमान क्रोधरे असंती मु आपन को अनुरोध करुच्ची आपण टिके एकांतरे संध्या प्रार्थना कर सारा पर ए संबंध में चिंतन करेंगे मु आपन को बाध्य करू नाही बा मु आपन को जोर जबरदस्ती कहूनी जे आपण मते ए कथा कहिबे बोली किंतु मु केवल आपन को एतिक अनुरोध करुच्ची आपण केवल मो कथाटी को आउ थरे टिके चिंतन करिवे से क्रोधवशत चिंतन करिवे कोन ताम कहले मु जानिछि तमे चिंतन करी अधिक कोन हबो तमें मत चिंतन करुच पुणी तुम सहित मिसबी बोली तुम्हें जानी तुम शास्त्र किसी तथ्य जानी ना तुमको एत बड़ गुरु ठारू पाठ पढ़ी कि तुम सामान्य ज्ञान ना माने यही से क्रोधटा को वर्तमान पर्यंत भी भूली पारि ना आप जानते क्रोध गोटे एमती जिनिस जी क्रोध करे तार क्षति कर सारापर अन्य लोकर पछर क्षति करे कारण से निज शरीर समस्त प्रकार स्नायु को एमती भाव में काटी दिए जहाद्वारा कि लोक विरक्त हो जो कथा न कहवा कथा कहीदिए एभली कथा जेतेबेले दुई जन कथबार्ता होउचंती एक अनुरोध कर सारा पर से गुरु जेतेबेले कहउचंती जे आपणको अनुरोध को मु द्वितीय थर चिंतन करिबि नाही एक कथा कहि सारा परे हाथ जोड़ी कहले के बंधु जदि मु आपणको आउ थरे पुनर्विचार करिया पई कहले जदि आपण सेतिर एकमत नुहंती मु आपणको मतरे एकमत आपणको हृदय जेबे कहिबो मते आपण बंधु बिले डाकिबे मु आपणको सहित मिसिबी सांगरे जेबी बसिबी नहले भाबिबी एहा मोर कर्मर फल थिला हुए तो कौन जो कर्म मुझे जहाँद्वारा आपण जड़े बंधु ठारू आज कथबार्ता कहवाई मत पछक जावाक पड़ू भगवान लीला को मुझे स्वीकार करुच्ची भगवान जहाँ मत आदेश दे जेबे आपण हृदय में मो श्रद्धा सृष्टि हम से कहे नीरव रहीगले या भितर दुई जन शिष्य शुणुंट ये दुई जन शिष्य परस्पर को देखा आसिले आसी कहले वर्तमान जो दुई जन गुरु भितर आम क्या पाखर देखा नवा जड़े बंधु कहले कहले जे जुक्ति करुले शास्त्र गभीर ज्ञान तांकर अच्छी आउ सब बेले कहला बेले वेद वेदांतर शास्त्र कथा कहते एवं जेतबेले उपनिषद कथा कहते
নহলে ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଲେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧୁଟି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ନୀରବ ରହିଥିବା ଲୋକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେବି। କହିଲେ କ'ଣ ସେ ନୀରବ? ସେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏ ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ? କହିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ପୁଣି ବିବାଦ ଲାଗିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବଡ଼ କି ଇଏ ବଡ଼ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଲାଗିବାନି, ବରଂ ଆମେ ଚାଲ ନୀରବ ରହିଥିବା ଲୋକଟାକୁ ପଚାରିବା। ନୀରବ ରହିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତ ସମଗ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଏକୁ ଆରେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସିଏ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି କାହାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିବାଦ ହୁଏନି, ଆଉ ପରାଜିତ ଜୟ କେଉଁଠି ଆସିବ? ପରାଜୟ କାହିଁକି ଆସିବ ନା ଜୟ କାହିଁକି ଆସିବ? ଏବଂ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହୁଏନି, ମନାନ୍ତର ତ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହଉ ହଉ ମନାନ୍ତର ବି ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆମେ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲୁ। ଯାଇକି ଯିଏ ନୀରବ ରହିଥିଲେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ, କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଗୁରୁ କାହାକୁ କରିବ? ସେ କହିଲେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା। ଆଗେ ତାଙ୍କର ବିଧିକୁ ଦେଖ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଣିପାତ କର। କାହିଁକି ନା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣ ମୋର ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇଦେଲି, ଅର୍ଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଆଉ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ସହ ଗୁରୁ କଲେ ଆପଣ କେବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ବିଦ୍ୟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେବ। ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେମିତି ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସେ ନୀରବ ରହିତା ସାଧୁ ଜଣକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲେ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲୁଣି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ନା, ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର କୁଡ଼ିଆର ବାହାରେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ ସୂତ୍ର, ଆପଣ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କହୁଥିଲେ, ସେ ବୈଶେଷିକ ସୂତ୍ର କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ସୂତ୍ର କହୁଥିଲେ। କି ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କର୍ଣ୍ଣ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କହିପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଡ଼ିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଏତେ କେମିତି ମତାନ୍ତରକୁ ପଳେଇଗଲେ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆପଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆପଣ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲୁ, ଆସିଛୁ, ଆପଣ ନୀରବ ରହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଲୋଚନାଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ତରରୁ ଖସିଗଲା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଥିଲି, ସେ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶନ ସୂତ୍ର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ସୂତ୍ର କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ସୂତ୍ରରେ ରହିଲାନି କି ମନ୍ତ୍ରରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ତାହା ସୂତ୍ରରୁ ଖସିଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, ତମେ ତ ଶୁଣିଛ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛି, 4 ବେଦକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 6 ଦର୍ଶନକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 11 ଉପନିଷଦକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ତମେ ବୋଧେ ଠକେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାର ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଲା, ସେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲ, ତମେ ମୂର୍ଖ ଥିଲ। ଶବ୍ଦଟା ଅହଙ୍କାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ସଂହାରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯଦି ନୀରବ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବି। ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଖରାପ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ସାଧନା ମୋର ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଭଳିଆ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ।
एभली जड़े बंधु कौन सी दृष्टिकोण टे रागी जाइछन्ति यदि ए बंधुटी मुझे आज आउ टे अपशब्द कहीदे था से भली बंधुटी आम के पाई न था मुझे जानी आज से उत्तेजना बशत सीना कहीदे पुणी 5 दिन 10 दिन पर जिते विवेक कहली कहवा मोर उचित नथिला जड़े बंधुक सहित एपरी व्यवहार करवा ठीक नथिला एक हृदय कह सी कौन मत बाध्य कि से मत डाकबेनि मोर जहाँ विश्वास निश्चित डाके आम गोटे चिरकाल बंधु बालक अवस्था आम बंधु आदि अपशब्द कहीदे था कि चरित्रहीन कथा कही था ताहले से कौन आमर माने मुझे बंधुटीए पाई था दुई जन शिष्य निष्पत्ति कला लगे आम आपण शिष्यत्व ग्रहण करने को आसचु कहीं ना आपण पाखे ज्ञान थिले भी सहनशीलता अच्छी पाखे ज्ञान थिले भी अहंकार अच्छी तेणु जो मैंने ज्ञानर अहंकार करती से माने गुरु हबार योग्य नुहे जो मैंने ज्ञान थाई सहनशील हुंती अन्य मानक सहनशील धैर्य शिखाती से ही उपयुक्त गुरुपद वाच्य अंतत पक्षे शिष्य मानकर अनुरोध में दीक्षा देले तांकर शिष्यत्व अर्जन कले मोर कहवा कथा बंधु आपण माने मध्य ज्ञानी जदि होती ताले अहंकार करंतु नहीं ये ज्ञान ऋषिमुनि मानकर आमे पाइछु आमर कौन अच्छी आमे केवल तांको बही पढ़ी दीपद कहूँ आम पाखे अहंकार कौन तेणु अहंकार को भूली जातु देखिए आपण उपयुक्त शिष्य उपयुक्त गुरु हो समाजर अनेक कल्याण करेंगे ये विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुचु ये विचार समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा ज्ञान रे जदि अहंकार रहिबो ताहले समाज को क्षति करिवार संदेश दब जदि ज्ञान रे नम्रता सहनशीलता रहिबो ताले समाज रु अज्ञान दूर करी कल्याणकारी ज्ञान हो पारे सहनशीलता शिखिबा एवं अन्य मानकु सेही मार्ग रे नहीं समाज को एक दिव्य दर्शन में परिणत करवा ए विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुच्ची समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।